नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में आप सभी के लिए हम एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। माँ की ममता से भरी कहानी, जो कि भाव से भारी तथा प्रेरणापूर्ण कहानी है, जिससे आपके मन में शांति प्रदान होगी। एक माँ क्या है आपके लिए? क्या उसकी अहमियत है? क्या आप उनके लिए करते हैं? लिए हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहानी का शीर्षक है माँ की उंगलियां। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां 7 साल का मासूम बच्चा राजू अपनी मां सीता के साथ रहता है। सीता दिन भर खेतों में मेहनत करती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, ममता की मुस्कान होती है। राजू को सबसे प्यारी चीज मां की गोद लगती है, और जब वह मां से पूछता है कि वह थकती क्यों नहीं, तो मां कहती है, जब तू हंसता है ना बेटा, सारी थकान उड़ जाती है। यहीं से शुरू होती है एक मां के अटूट प्रेम, संघर्ष और बलिदान की कहानी, जो अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई से लड़ती है। ले हम कहानी को एक विस्तृत रूप में सुनते हैं। आखिर इस कहानी में क्या है? कहानी को पूरी सुनिएगा। छोटे से गांव की कच्ची मिट्टी पर नंगे पैर दौड़ता राजू, 7 साल का एक चंचल बच्चा, जिसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगता था, उसकी मां की गोद। राजू की मां सीता दिन भर खेतों में मजदूरी करती, फिर भी शाम को जब वह घर लौटती, उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ ममता का उजाला होता। राजू पूछता, मां, तुम थकती नहीं? सीता मुस्कुराकर कहती, जब तू हंसता है ना बेटा, सारी थकान उड़ जाती है। एक दिन सीता बीमार पड़ गई। बुखार ने पूरे शरीर को तोड़ दिया, लेकिन वह फिर भी खेत गई। राजू ने कहा, मां, मत जाओ, मैं थोड़ा खाना बना लूंगा। सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तक मां सांस लेती है, तब तक भूख से लड़ती है, ताकि तुझे भूखा न सोना पड़े। राजू पढ़ाई में तेज था। सीता ने खेतों में ज्यादा काम लेना शुरू किया। लोगों ने कहा, लड़का है, बड़ा होकर भूल जाएगा मां को। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भूल भी जाए, पर मैं मां हूं, मेरा प्यार तो उसकी रगों में बहेगा। राजू दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता तथा अपने मां का सपना पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। राजू पढ़ाई करते करते सिविल की परीक्षा दी। सिविल की परीक्षा में राजू पास हो गया। मां के लिए वह दिन इतना खुशी का दिन था कि मेरे राजू ने मेरा सपना पूरा किया। दिल्ली का मंच था, जहां राजू अब आईएएस अफसर बन चुका था। भाषण के अंत में वह कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूं, मां की उन उंगलियों की वजह से, जिन्होंने कभी मुझे लिखना सिखाया, कभी मुझसे रोटी बेलवाई और कभी आंसू पोंछे। मेरी मां मां है। मैं अपनी मां के लिए क्या ही बोलूं, वो मेरी पूरी दुनिया है। मां से बड़ा कोई नहीं। वहां भीड़ जमी हुई थी। राजू के इन भाषणों से भीड़ की तालियां बज रही थीं। भीड़ तालियां बजा रही थीं, लेकिन सीता दूर बैठी थी, चुपचाप रो रही थी। सीता के वह खुशी के आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे आज मेरा बेटा मेरे लिए कलेजा का टुकड़ा हो। खुशी के आंसू, क्योंकि मां जानती है, उसने अपना बेटा नहीं, एक सपना बड़ा किया है। मां वो है जो खुद अधपका खाती है ताकि तेरा पेट भरे, जो खुद नींद छोड़ती है तेरी नींद के लिए, जो तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तुझे खुश देखना चाहती है। जब तक बच्चों को मां की जरूरत होती है, वो मां के बिना नहीं रह पाते, और जब मां को बच्चों की जरूरत होती है, तब बच्चे दुनिया में खो जाते हैं। मां सबके लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन जब वही मां बूढ़ी हो जाती है, तो दुनिया की दौड़ में बच्चे उसे ही सबसे पीछे छोड़ देते हैं। यह कहानी हर उस मां को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए चुपचाप दुनिया से लड़ती है। एक बार जरूर सुने ये भावुक कहानी, मां क्या है।